Welcome to my channel, Killer with Thriller. इस जंगल के भीतर एक समय में एक तपस्वी ब्राह्मण भैरवनाथ अपनी साधना में लीन रहता था। वह एक विद्वान और शक्ति संपन्न तांत्रिक था। उसे अपनी विद्या पर बहुत गर्व था और वह अमृतत्व की खोज में था। भैरवनाथ ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई निर्दोष लोगों को बलि दी और उनकी आत्माओं को बंदी बनाकर अपनी शक्ति में बदल लिया। गांव वाले डर के मारे उसकी शिकायत करने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ साहसी लोगों ने एक संत महर्षि वेदायन को बुलाया। महर्षि ने भैरवनाथ को चेतावनी दी, तुम्हारे पाप तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। अगर तुमने ये सब नहीं छोड़ा तो तुम शापित होकर इस जंगल में भटकते रहोगे। भैरवनाथ ने महर्षि की बातों को अनसुना कर दिया और उनकी शक्ति का मजाक उड़ाया। गुस्से में महर्षि ने उसे शाप दिया, तुम अमृतत्व चाहते थे तो लो, तुम अमर बन जाओगे, लेकिन एक शापित आत्मा के रूप में। तुम इस जंगल में ब्रह्म राक्षस बनकर सदा के लिए कैद रहोगे और अमावस्या की रातों में भटकते हुए अपनी शक्ति के लिए भयंकर पिशाच बनोगे। महर्षि का श्राप तुरंत सच हो गया। भैरवनाथ का शरीर धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो गईं और उसका शरीर इतना बड़ा और डरावना हो गया कि उसके पास खड़ा होना भी असंभव था। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजती थी। वह अब एक शापित ब्रह्म राक्षस बन चुका था। उसका घर, जो पहले एक कुटी थी, अब खंडहर में बदल गया और वह जंगल, जो पहले एक साधारण जंगल था, अब खौफ का पर्याय बन गया। उस दिन के बाद जंगल से कई खौफनाक कहानियां जुड़ गईं। लोग बताते हैं कि अमावस्या की रात जंगल से डरावनी आवाजें, चीखें और अजीब सी हंसी सुनाई देती थीं। जंगल के अंदर एक पुराना सूखा पीपल का पेड़ था, जिसे लोग भैरव वृक्ष कहते थे। कहते हैं कि उसी पेड़ के नीचे भैरवनाथ तंत्र साधना किया करता था। जो भी व्यक्ति उस जंगल में प्रवेश करता, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। एक बार गांव के 4 युवा लड़के, अर्जुन, राहुल, विवेक और सुधीर ने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। अमावस्या की रात चारों लड़के मशाल लेकर जंगल में घुसे। जंगल के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वे वृक्ष के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। मशाल की रोशनी कम होने लगी और अचानक उनके चारों ओर से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। उन्होंने देखा कि वृक्ष के पास एक विशाल आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थीं। उसके नुकीले दांत और विकृत चेहरा देखकर लड़के कांप उठे। वह ब्रह्म राक्षस भैरवनाथ था। उसने अपनी गड़गड़ाती आवाज में कहा, तुमने मेरी भूमि पर कदम रखा है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल की पगडंडियां अचानक गायब हो गईं। उनके पीछे भैरवनाथ का भयानक स्वर गूंज रहा था। कुछ ही देर बाद चारों लड़के अचानक गायब हो गए। अगले दिन गांव वालों को जंगल के किनारे उनकी जली हुई हड्डियां मिलीं। उस घटना के बाद गांव वालों ने काला वन के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया। वे मानते थे कि ब्रह्म राक्षस भैरवनाथ अब भी अमावस्या की रात जागता है और अपनी शक्ति के लिए मासूमों को बलि बनाता है। लोगों का कहना है कि अगर आप अमावस्या की रात जंगल के पास जाएंगे, तो आपको जलती लाल आंखें, अजीब आवाजें और भैरवनाथ की डरावनी हंसी सुनाई देगी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। अपने फायदे के लिए दूसरों को कष्ट देना आपको शापित कर सकता है। पवित्रता और दया का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। शापित जंगल आज भी उन लोगों को चेतावनी देता है जो शक्ति और अमृतत्व के लोभ में अंधे हो जाते हैं।